कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में तमाम वादे किए गए। बीजेपी का ये घोषणा पत्र जिसे दरअसल प्रजा प्रणाली के 2023 नाम दिया गया है, चूंकि प्रजा के लिए, लोगों के लिए जो प्रणाली बीजेपी की तरफ से बनाई जाएगी, जो घोषणाएं की गई उसका ऐसे नाम दिया गया। अगर हम बात करें तमाम वादों की, कई सारे वादे इसके अंदर किए गए, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनसे आपको मैं रूबरू करवाना चाहता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के लोगों के लिए 3 त्योहारों पर, फिर वो चाहे होली हो, दिवाली हो, ऐसे त्योहारों पर 3 सिलेंडर बीपीएल धारकों को देने की बात कही है, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आयुष्मान भारत को और बेहतर तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए जिक्र किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, जो इस पर काम करेगी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कर्नाटक में कही जा रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कर्नाटक में हनुमान जन्मस्थली को भव्य बनाने के लिए, वहाँ पर निर्माण करने के लिए भी जिक्र बीजेपी के घोषणा पत्र में किया गया है। ऐसे तमाम सवालों को अगर हम देखें जो ये उठे और जब पूछा भी गया कि दरअसल क्या भारतीय जनता पार्टी ने फ्री की चीज़ों से दूरी बनाई है, तो जेपी नड्डा जी ने जवाब दिया कि दरअसल हम फ्री में कुछ नहीं बांटेंगे, हम एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, हम लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए जो गरीब वाकई में हैं, जो बीपीएल धारक हैं, उन्हें हम 5 किलो गेहूँ चावल देंगे, ना कि हम सभी को फ्री में बांटेंगे। जिसको ज़रूरत है उसी को मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब सवाल उनसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किया गया, तो उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि दरअसल हम सिर्फ समान नागरिक, समान कानून की बात करते हैं, इसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई जाति नहीं आती। और जब बात हनुमान स्थली के निर्माण को लेकर, जो हनुमान जन्मस्थली है उधर भव्य निर्माण को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि दरअसल कर्नाटक का जो गौरव है, कर्नाटक की जो पहचान है, हम उसे दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसे दिलाकर रहेंगे। एक बात और, कांग्रेस की सरकार में जो अन्न योजना शुरू की गई थी, इंदिरा अन्न योजना, जिसे बोम्बई सरकार ने बंद कर दिया था, और अब बीजेपी के घोषणा पत्र में जिक्र किया गया अटल अन्न योजना का, जिसे शुरुआत किया जाएगा। इसको लेकर जब सवाल किया गया कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो जेपी नड्डा जी ने कहा कि दरअसल अटल अन्न योजना के बारे में मैं बता सकता हूं कि दरअसल ये लोगों को पोषण देने का काम करेगी, लोगों की भूख को ख़त्म करेगी, कम पैसे में लोग पेट भर सकेंगे, गरीबों तक ये योजना पहुंचे, ऐसी इनकी कोशिश रहेगी। तो ऐसी तमाम बातों के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रजा प्रणाली के 2023 के साथ चुनाव में उतरने वाली है। लोगों को ये कितना पसंद आता है, ये 10 मई को वोटिंग जब होगी तब पता चलेगा, और 13 मई को जब परिणाम आएंगे तो जाहिर सी बात है इसका परिणाम भी सामने आएगा, इस प्रजा प्रणाली के का भी परिणाम सामने आएगा, और देखना होगा लोग इसे कितना पसंद करते हैं। कैमरामैन संदीप चौहान के साथ मैं जितेश मिश्रा, साधना प्लस, बेंगलुरु।